हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। तो आज की वीडियो में हम कुछ एडवांस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। आज के हमारे इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर क्लास है 39 क्लासेज हम कवर कर चुके हैं। तो देखते हैं हम कैसे कैसे सेंटेंसेज इस वीडियो में बनाना सीखते हैं। हमारी ऐसी वैसी फैमिली नहीं है। हम काफ़ी बार ऐसे सेंटेंसेज बोलते हैं कि वह ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उनको हम कैसे बोलेंगे वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा हमारा अब से हम मिलकर अंग्रेजी की प्रैक्टिस करेंगे जब आता है वर्ड अब से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा हमारा अब शायद ही कभी तुमसे बात करें। अब शायद ही वह तुमसे कभी अब बात करे, अब शायद ही हम कभी मिलें। इस टाइप के सेंटेंसेस को भी हम बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा हमारा मैं तुम्हारे चक्कर में अपना फ़ोन भूल गई, या मैं तुम्हारे चक्कर में अपना फ़ोन भूल आया, या मैं तुम्हारे चक्कर में अपना पर्स घर भूल आया। इस टाइप से भी हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, लेकिन इनको बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन जब हम हिंदी में बोलते हैं ना तो हमें लगता है यार इनको कैसे बनाएं, इनको तो हमें बनाना ही नहीं आता। बिल्कुल ईजी है, जब आप पढ़ोगे तो आप कहोगे ओहो ये तो हमें आता है बनाना, ये तो हम बना सकते हैं। तो बस इन्हीं को हम सीखने वाले इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा हमारा अब मुझे काम करने दोगे कि नहीं, यानी कोई काम करने दोगे कि नहीं। अब तुम मुझे पढ़ाने दोगे कि नहीं, अब तुम मुझे बाहर खेलने दोगे कि नहीं। इस टाइप से काफ़ी सारे सेंटेंसेस हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो बस इस वीडियो में इसी टाइप के सभी स्ट्रक्चर हम सीखने वाले हैं। तो बारी बारी से सीखते हैं इन सभी को। जब हमें बोलना होता है ऐसी वैसी, उसके लिए हम यूज करते हैं रिफ रैप। हम दैट काइंड ऑफ का भी यूज करते हैं, इस तरह की लड़की नहीं है, इस तरह का लड़का नहीं, इस तरह का घर नहीं है, उसके लिए हम दैट काइंड ऑफ का भी यूज करते हैं। लेकिन एडवांस में हम बोल सकते हैं रिफ रैप। ओके, इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नोट प्लस रिफ रैप प्लस कोई भी नाउन हो सकता है आपका। ओके, जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तो कैसे बनेगा सी के साथ इज का यूज होता है, इज नॉट रिफ रैप गर्ल, यानी कि वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है, हम सब जानते हैं। तो आप देखो ऐसे बोलोगे ना कि हम सब जानते हैं वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वी ऑल नो शी इज नॉट अ रिफ रैप गर्ल। क्योंकि हमें सेंटेंस को ही नहीं बनाना है कि हम एक सेंटेंस बोल दिया, हमने बोलना है कि जब हम कन्वर्सेशन में इस वर्ड को यूज करेंगे तो किस टाइप से बोलेंगे। तो हम ऐसे ही बोलते हैं भाई हम सब जानते हैं वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वी ऑल नो शी इज नॉट अ रिफ रैप गर्ल। सभी को पता है वह ऐसा वैसा लड़का नहीं है, सभी को पता है वह ऐसा वैसा खानदान नहीं है, सभी को पता है। इस टाइप से आप बोलेंगे ना तो आपकी जो कन्वर्सेशन है लगेगी कि आप बातचीत में इनको यूज कर रहे हैं। अगर आप सेंटेंस में ही यूज करेंगे तो केवल सेंटेंस बनाते रह जाएंगे। लेकिन हमें सीखना क्या है, बातें करना। ओके, ये ध्यान रखना। वह ऐसा वैसा अध्यापक नहीं है, अच्छा टीचर है वह। तो ही इज नॉट अ रिफ रैप टीचर। और बाद में आप लगा सकते हैं वह अच्छा टीचर है। तो कैसे बनाएंगे, ही इज गुड टीचर। आप लिख सकते हैं ही इज गुड टीचर, यानी कि वह अच्छा टीचर है, इंटेलिजेंट टीचर है। जो भी आप लगाना चाहें, जो भी आप बोलना चाहें, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि सेंटेंस को बनाने के बाद कुछ अपना एक्स्ट्रा में आप यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट है यह ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। तो क्या आएगा, इट इज नॉट अ रिफ रैप कंपनी, यह एक लिमिटेड कंपनी है, इट इज अ लिमिटेड कंपनी। इस तरह से आपने जोड़ना है सेंटेंस के साथ कुछ। जैसे मैंने कहा हम सभी जानते हैं कि वह ऐसा वैसा लड़का नहीं है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वी ऑल नो ही इज नॉट अ रिफ रैप बॉय। इस तरह से आपने काफी सारे सेंटेंसेस बनाने हैं और नाउन को अटैच करना है जिसके बारे में भी आपने बोलना है। फिर उसके बारे में आप एक दो सेंटेंस अपने आप से बोलेंगे। इस तरह से इस स्ट्रक्चर का आप यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे। अब हम देखते हैं अपना दूसरा स्ट्रक्चर। जब हमें बोलना होता है आगे से, अब से या अब के बाद से,
ऐसे हम सेंटेंस में हिंदी में यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें एक वर्ड यूज करना होता है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आप यहाँ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स के साथ आप ये भी लिख सकते हो फ्रॉम नाउ ऑन, या तो आप इसका यूज करेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, या आप यूज करेंगे फ्रॉम नाउ ऑन। ओके, जो आपकी इच्छा करे आप वो यूज कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है आगे से मोबाइल मत छूना। अब आगे से के लिए लगाएंगे हम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, मोबाइल मत छूना डोंट टच द मोबाइल, यानी कि आगे से मोबाइल मत छूना। आगे से गाली मत देना, या अब से या अब के बाद से तुम गाली मत देना, तो क्या आ जाएगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट अब्यूज। नेक्स्ट सेंटेंस है अब से तुम मुझे इसी नाम से बुलाना, या अब के बाद से तुम मुझे इसी नाम से बुलाना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू कॉल मी विद दिस नेम। अब से वह तुम्हारी मदद करेगा, तो इसके लिए हम कैसे बोलेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही विल हेल्प यू। जैसे बच्चे पढ़ते नहीं है तो मम्मी कहते हैं ना बेटा पढ़ लो, तो बच्चे कहेंगे मम्मी अब से मैं पढ़ाई करूंगा, पक्का मैं अब से पढ़ाई करूंगा। तो कैसे बनेगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल डेफिनेटली स्टडी, यानी कि अब से मैं पक्का पढ़ाई करूंगा। इस तरह से आपने सेंटेंसेस को सोचना है और बारी बारी इस स्ट्रक्चर का यूज करके बनाने हैं। तो चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम बोलते हैं हिंदी सेंटेंसेस में शायद ही कभी, जैसे शायद ही कभी ऐसा होगा, शायद ही कभी हमारा अपना घर होगा, शायद ही कभी मैं उससे मिल पाऊंगी, इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं हार्डली एवर। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट, टेंस के अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे हार्डली एवर। उसके बाद जो भी हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे, प्लस अदर वर्ड होगा हमारा। ओके, पहला एग्जाम्पल है और सीखते हैं। अब शायद ही कभी हम मिलेंगे, तो अब शायद ही के लिए लगाएंगे नाउ। अब देखो इसके बाद हमने लगाना है हम मिलेंगे यानी वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे यानी कि विल, उसके बाद लगाएंगे हार्डली एवर मीट। नेक्स्ट है वह शायद ही कभी मुझे माफ करेगा, तो सेंटेंस होगा हमारा ही, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, गागेगी है यानी कि फ्यूचर की बात हो रही तो विल, ही विल हार्डली एवर फॉरगिव मी। नेक्स्ट सेंटेंस है अब शायद ही कभी वह तुमसे बात करेगी, तो नाउ शी विल हार्डली एवर टॉक टू यू। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिया अब शायद ही हम वहां जाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा वी विल हार्डली एवर गो देयर। अब शायद ही हम घर खरीदेंगे, तो कैसे बनेगा वी विल हार्डली एवर बाय द हाउस। इस तरीके से काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और बोल सकते हैं। तो बस आपने यूज करना है हार्डली एवर, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, टंग पे लाना है हार्डली एवर हार्डली एवर हार्डली एवर हार्डली एवर। इस तरह से आपने बार बार बोलना है और सेंटेंसेस को सोचना है, देन प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम बोलते हैं कि कोई काम मुझे करने दोगे कि नहीं, या करने दोगे या नहीं, या तो आप की का यूज करते हैं या फिर यूज करते हैं या का।
इनमें से आप किसी भी सेंस में सेंटेंस बोलें, उसका बनाने का जो रूल होगा वो होगा, पहले आएगा विल, सब्जेक्ट लेट मी प्लस V1 प्लस नाउ और नोट, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा अगर आप सेंटेंस को लिख रहे हैं तो। देखो सेंटेंस देखते हैं, आप बोलने भी दोगे कि नहीं, या तुम ही बोलते रहोगे, मुझे भी बोलने का मौका दोगे कि नहीं। तो सेंटेंस बनेगा हमारा विल यू लेट मी स्पीक नाउ और नोट। ठीक है, अब देखो जब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है हमारा, यू मैंने लगाया, जब हम बात कर रहे हैं तो किसी सेकंड पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, यानी कि सामने वाला क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, तो हम उससे बात कर रहे हैं, तो इसमें जरूरी नहीं है कि हम तुम का जिक्र करें, यानी तुमको हम सेंटेंस में लिखें। अगर आप बोलते हैं अब वह मुझे बोलने देगा कि नहीं, तो आप यहाँ सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखना आपने। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो आप यू का यूज करेंगे, विल यू लेट मी। आप ये स्ट्रक्चर यूज ऐसे भी कर सकते हो, विल यू लेट मी। अगर आप सब्जेक्ट चेंज करते हो तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट लगा सकते हो, जैसे वह मुझे बोलने देगा कि नहीं, तो विल ही लगाएंगे आप, लड़की है तो विल सी लगाएंगे। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप पढ़ाने भी दोगे कि नहीं, तब से डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे, तो तुम अब मुझे पढ़ाने दोगे कि नहीं। तो सेंटेंस आएगा हमारा विल यू लेट मी टीच नाउ और नोट, पढ़ाने दोगे कि नहीं। अब देखो जरूरी नहीं है आप सेंटेंस को केवल ऐसे ही बोलो, जब हम बोलते हैं तो ये बोलते ना, अब बताओ तुम मुझे पढ़ाने दोगे कि नहीं, अब बताओ, या अब कहो ओके तुम मुझे पढ़ाने दोगे कि नहीं। इस तरीके से आप आगे लगा सकते हैं, ओके नाउ टेल मी, आगे सेंटेंस लगा सकते हो। जैसे जो भी आप बोलते हो उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐड करते हुए चलना, जैसे हम कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अब चैन से पढ़ने दोगे कि नहीं। बच्चा पढ़ने बैठ गया, मम्मी बार बार बेटा ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो, मम्मी अब मुझे चैन से पढ़ने दोगे कि नहीं। तो सेंटेंस बनेगा विल यू लेट मी स्टडी अ पीस नाउ नाउ और नॉट, यानी पढ़ने दोगे कि नहीं। इस तरह से काफी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। मुझे जाने दोगे कि नहीं, मुझे बैठने दोगे कि नहीं, विल यू लेट मी सिट। इस तरह से काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपने सोचने हैं और बनाने हैं। हम ग्रामर सीख लेते हैं, लेकिन कुछ एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी हेल्प से हम डेली जो यूज़ करते हैं सेंटेंसेस हिंदी में, उनको हम एडवांस स्ट्रक्चर की हेल्प से ही बोलते हैं। तो बस आपने इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है और रूटीन में लाना है, यानी कि अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेना है कि मुझे 5 स्ट्रक्चर या एक स्ट्रक्चर। मैं ये नहीं कहती आपको कि आप 5 ही करें, आप एक करें लेकिन उसको अप्लाई करें। उसको दिन में कम से कम ऐसी सिचुएशन पैदा करें घर में कि मुझे ये सेंटेंस बोलना ही बोलना है, इस टाइप से मुझे बनाना ही बनाना है, और कम से कम 20 सेंटेंस तो अपने आप से आपने बोलने हैं। ओके, तो चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हमें हिंदी सेंटेंसेस में बोलना होता है की वजह से, के कारण या के चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में मैं लेट हो गया, तुम्हारे चक्कर में मेरी ट्रेन छूट गई, यानी जो भी काम हो गया किसी के चक्कर में, उसके लिए यूज करते हैं हम बिकॉज ऑफ। ठीक है, सेंटेंस पहले लगाएंगे हम, कोई भी सेंटेंस हो सकता है हमारा, चाहे मॉडल वर्ब का हो, चाहे कोई भी टेंसेज का हो सकता है। उसके बाद हम बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से सीखते हैं, तुम्हारे चक्कर में हुआ यह सब, तो सेंटेंस बनेगा ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ यू, यानी कि तुम्हारे चक्कर में हुआ यह सब। सेंटेंस अगला, मैं तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया, तुमने मुझे पढ़ने नहीं दिया, खेल में लगाए रखा, इसलिए मैं फेल हो गया, तुम्हारे कारण या तुम्हारी वजह से। सेंटेंस में जो बोलने की सेंस है वो अलग हो सकती है, लेकिन जो बनाने का रूल होगा वो ही होगा हमारा बिकॉज ऑफ। मैं तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया, I failed because of
यू। तुम उसके चक्कर में बिगड़ रहे हो, सेंटेंस बनेगा यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ, उसके चक्कर में, बिकॉज ऑफ हिम। इस तरह से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और काफ़ी मोस्टली आप इस वर्ड का यूज़ करते हो, के चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में मैं लेट हो गया। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई विल लेट बिकॉज ऑफ यू। इस तरह से हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं के चक्कर में। आपने काफ़ी सारे सेंटेंसेस को सोचना है और बोलना है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने 5 स्ट्रक्चर का यूज़ सीखा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।